अब इसका हम लोग क्या करते हैं ना, रूट्स निकालते हैं। रूट्स मतलब क्या, अभी देखो मैं समझाता हूँ, बहुत डिटेल में समझा दूंगा। देखो रूट्स मतलब ऐसा नंबर जो x की जगह पे पुट करें तो आंसर 0 आए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, ये साइन हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है मतलब यहाँ पे जो है लाइन हम लोग खींचेंगे इस पे पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है। अगर 0 से छोटी होती तो नेगेटिव के ऊपर खींच देते। वेलकम बैक एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्वियसली आईआईटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट उसमें भी जो टॉप 3 to 4 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बेसिक्स क्लियर कराए हैं तो प्लीज़ गो एंड सी। वैसे भी मैं आपको इसमें डिटेल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभी 3-4 जो भी कराऊंगा मैं वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको ऑब्वियसली डिटेल में तो समझाना ही पड़ेगा, समझा भी दूंगा, बट प्रीवियसली देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई थिंक शुरू करना चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ बी फोकस्ड, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से देखो, ये डबल इनइक्वालिटी का सवाल है। यहाँ पे आप लोग इक्वालिटी भी सीखोगे, डबल इक्वालिटी भी सीखोगे एक साथ, इनइक्वालिटी सॉरी। कैसे, देखो यहाँ से क्या है हमारा कि पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा पहला बन गया। दूसरा क्या निकल जाएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 लेस देन एक्स को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 1 बचा, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। अब देखो, अब इसका हम लोग क्या करते हैं ना, रूट्स निकालते हैं। रूट्स मतलब क्या, अभी देखो मैं समझाता हूँ, बहुत डिटेल में समझा दूंगा। देखो रूट्स मतलब ऐसा नंबर जो x की जगह पे पुट करें तो आंसर 0 आए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है x+1, x की जगह पे हम लोग अगर -1 रख दें, ठीक है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, बोलो हाँ। और यहाँ पे x की जगह पे अगर हम लोग 0 रख दें यहाँ पे, तो ये x 0 बन जाएगा, ठीक है, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे रूट्स जो निकला है वो -1 और 0 निकला है, ठीक है। इसको आप लोग WCM यानी विवी कर्व मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। उसका एक अलग टॉपिक है, कमेंट करना, वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, अब आती है बारी नंबर लाइन पे प्लॉट करने की, ठीक है। 0 राइट हैंड साइड में होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और ये यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब आता है क्या, यहाँ पे एक ट्रिक है, हमेशा जो इधर है ना राइट हैंड साइड में, जब भी मतलब हमेशा राइट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऑलवेज नहीं होती। इसमें ऑड इवन भी देखना पड़ता है जब पावर होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक लीनियर बन गया है, लीनियर फैक्टराइजेशन। यहाँ पे वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 है, जब भी ऐसा आए तो हम लोग पो यानी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अल्टरनेटिव करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पावर आ जाए तो हम लोग ऑड इवन देखते हैं, वो सब बात की बातें हैं। क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। अब इतना समझो कि हमने क्या किया, हमने रूट्स निकाला, रूट्स निकाल के प्लॉट किया। 0 -1 से बड़ा होता है तो राइट साइड में लिखा, -1 0 से छोटा होता है तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, ऑलवेज राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव साइन रख दिया यहाँ पे, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है लाइन खींचने की। यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, ये साइन हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ठीक है। तो 0 से बड़ी है मतलब यहाँ पे जो है लाइन हम लोग खींचेंगे इस पे पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है। अगर 0 से छोटी होती तो नेगेटिव के ऊपर खींच देते, ठीक है जी। अब डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल कहाँ लगेगा, दोनों में ही हॉलो सर्कल लगेगा, दोनों में ही हॉलो सर्कल लगेगा। क्यों, और डार्क सर्कल कहाँ लगता है बताएंगे। देखो, हॉलो सर्कल वहां पे लगता है जहाँ पे या तो जो ये रूट्स हैं, रूट्स हमने जो निकाला है वो डेनोमिनेटर के रूट्स हैं, तब हॉलो सर्कल आएगा। या 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 तो इस तरह का साइन या फिर इस तरह का साइन आ जाए तो हमेशा जो रूट्स होंगे उन पे हॉलो सर्कल लगेगा, हॉलो सर्कल, ठीक है। ऑलराइट, आई होप समझ पाए होगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब चलते हैं इसमें,
सेकंड सेकंड क्या बन सकता है यहाँ से, डबल इनइक्वालिटी यही है, सिंगल इनइक्वालिटी रहती तो एक ही बनता है यहाँ पे। ठीक, अब देखो डबल इनइक्वालिटी में एक और यहाँ पे इक्वेशन बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। हमने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को हमने क्या किया, एक बार इसको लिया, ठीक है, और दूसरी बार इसको लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 ये क्या होता है, इसकी वैल्यू भी समझ में आएगी, आ जाओ। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो एक्स स्क्वायर, इसको बिल्कुल इक्वल की तरह लेना, बट इक्वल है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब जो वैल्यू है ये 0 से तो बड़ी है और इक्वल भी है। ठीक, अब इसको थोड़ा साइड में कर ले, क्या यार दिक्कत होगी ना बनाने में। ठीक है, अब बनाते हैं, देखो अब बारी आती है इसको फैक्टराइज करने की। बाय स्प्लिटिंग मेथड इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइजेशन में क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अब कॉमन लो, x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 3 आ गया बाहर, x माइनस 4, x प्लस 4 सॉरी, x प्लस 4, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो हमारा रूट्स आ गया, क्या क्या आ गया, x प्लस 4 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग रूट्स निकाल दें, ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू जो इसकी जगह पे पुट करने पे 0 हो जाए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब इसको भी पुट करते हैं नंबर लाइन पे, आ जाओ। 3 राइट हैंड साइड में रहेगा, 4 लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा क्योंकि छोटा है, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और न्यूमरेटर के रूट्स एंड डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो दोनों पे डार्क सर्कल। पहले बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की। जैसा मैंने बताया राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डार्क सर्कल आएगा तो डार्क सर्कल लगा दिया, डार्क सर्कल लगा दिया और लाइन खींच दिया, ठीक है। अब हम लोग ये जो 2 नंबर लाइन आया है, ठीक है, दोनों नंबर लाइन को एक जगह पे प्लॉट करते हैं। कैसे करेंगे, एक जगह प्लॉट करने के लिए पहले लिखो क्या, पहले लिखो 0, फिर लिखा 3 क्योंकि 1 2 तो है ही नहीं कुछ, फिर लिखा हमने क्या माइनस का 1, फिर लिखा हमने माइनस का 4, ठीक है, ये चलता जाएगा इधर। सॉरी, फिर से वही बनाएंगे हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अब देखो, या फिर नहीं बनाओ, चलो रहने भी दो। यहाँ पे क्या है हमारा, -4 से लेके 3 तक। यहाँ पे देखो -4 से लेके 3 तक है, तो हमने ड्रॉ किया कितना, -4 से लेके 3 तक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरा क्या है, -1 से लेफ्ट में, और किस ये इस पे तो हॉलो सर्कल है ना, -1 से लेफ्ट में और 0 से राइट में, 0 से राइट में, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं, बाहर आ गया लाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको कि लाइन ओवरलैप कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है इतने दूर में, इतने दूर में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, नीचे x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के कहाँ तक, ये कहाँ पे आ रहा है -1, तो -1 तक। अब ब्रैकेट की बात आती है, ब्रैकेट भी ध्यान से सुन लेना, ब्रैकेट भी काम आता है। -4 पे डार्क सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट,
ठीक है, -1 पे होलो सर्कल है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और बीच में कुछ नहीं है तो मतलब यूनियन का साइन आएगा। बीच में कोई लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो यूनियन का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद देखो जीरो के सामने होलो सर्कल, होलो सर्कल मतलब ओपन ब्रैकेट 0, 3, 3 पे क्या है, डार्क सर्कल यहाँ पे, तो डार्क सर्कल मतलब क्लोज ब्रैकेट। बस, आई होप सो समझ गए होगे यार, दिस योर फाइनल आंसर। नहीं समझ में आया, एक बार फिर देखना, प्रैक्टिस जरूर करना प्लीज, ठीक है। बहुत डिटेल में समझाया मैंने यार, देख लो एक बार, ठीक है, देख लो। दिस ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करना है इसको देखो, कुछ नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोल सकते हो आप एसिडिक क्वेश्चन, ठीक है, एसिडिक क्वेश्चन बोल सकते हो क्योंकि ये एसिडिक है, ठीक है। देखो, अगर कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहे, विच इज अ वेरी बैड मेथड, इस हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखो ट्रिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ब्रैकेट बना के कि जब भी कोई टर्म या एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई जब भी कोई टर्म या एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो तो उसे टी मान लेंगे, टी मान लेंगे, टी मानो कुछ भी मानो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, मतलब मान लेना है कोई एक अलग सा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है, हमने मान लिया, तो इसके जगह पर हम लोग टी लिखेंगे, t-1, देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझो, t-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अगर हम लोग क्या करें, t-1 तो है ही यार, चलो या फिर रहने दो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वेयर -7t माइनस टी प्लस 7, अब इसको हम लोग लाते हैं इधर तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया -8t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, पे एक मिनट रुकना, क्वेश्चन में -5 था, -5 जब लेफ्ट हैंड साइड आता है तो +5 होता है ना, मैंने यहाँ पे -5 क्यों लिखा है यार, क्या प्रीतम, 7 के बाद 12 हो जाएगा यार, वही मैं बोलूँ यार, ठीक है, सॉरी। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 और 2 आएगा, ठीक है, टी स्क्वायर -60 -2t प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब यहाँ से हम लोग कॉमन वगैरह लेते हैं, टी कॉमन आ गया तो यहाँ से t-6 आ गया, -2 कॉमन, t-6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, t-6 1 फैक्टर, t-2 another factor which is equals to greater than equals to 0, यहाँ से जो रूट्स आ गए 6 और 2, these are the roots, alright, let's plot it on the, oh sorry, they are not the roots, I'm really sorry, ठीक है। अभी एक सरप्राइज बचा है मेरे दोस्त, टी की जगह पे अब हम लोगों को क्या करना है, ये एक्सप्रेशन भी तो रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है,
टी की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखने वाले हैं अब। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसा लगा? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 आ जाएगा इसका फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इसका कितना हो जाएगा? 2 और x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, x कॉमन, तो यहाँ से कितना आ गया? x माइनस 3 और यहाँ से कितना आ गया? प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें आते हैं। x कॉमन, x माइनस 2, इसमें प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से क्या निकल के आया? x माइनस 3 एक्स प्लस 2, यहाँ से क्या निकल के आया? x माइनस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे अब हुए रूट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इनका हम लोग सेटिस्फेक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब नंबर लाइन पे पुट करते हैं। ठीक, पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा माइनस 1, फिर आएगा माइनस 2। ठीक है, सही बात है। और ये यहाँ इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक, अब बात आती है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आ जाओ, सब लीनियर्स हैं, सबका पावर 1 है, तो प्लस माइनस करते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, एरो, इसका मतलब चलता जा रहा है। अब इस साइन का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटी है। 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव लाइन बनाना है, नेगेटिव लाइन बनाया, नेगेटिव लाइन बनाया। अब होलो सर्कल, डार्क सर्कल, 2 और 3, डार्क सर्कल आएगा यार, जाहिर सी बात है। न्यूमरेटर के फैक्टर्स हैं और हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है, -2 और ये है -1। ठीक है, एक बार देख लो मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ यार। दिस यार मिस्टेक। देख रहे हो कितनी सिली मिस्टेक है। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिख रहा है? कहीं भी? जरा बताना मुझे। हे भगवान। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया है यार, वही मैं सोचूं व्हाट द, रहने दो यार। इन सिली मिस्टेक्स का वो ध्यान रखना है। अब ये इक्वल्स टू का साइन हट गया, मतलब यहाँ पे सब पे होलो सर्कल आएगा। लगाओ, होलो सर्कल, होलो सर्कल, होलो सर्कल, होलो सर्कल। एंड होलो सर्कल मीन्स x बिलोंग्स टू, सब पे ओपन ब्रैकेट, व्हाट, सब पे ओपन ब्रैकेट, -2 से लेकर के -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर के 3 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, सो दिस यार FNF यानी फुल एंड फाइनल।
आई होप तो समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फिर फीडबैक में कमेंट सेक्शन। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। मैंने सोचा था यार ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बट नॉट पॉसिबल, अगले वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। एज यू नो ऑलरेडी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कितना एफर्ट किया है मैंने आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ कर देना। अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो प्लीज़ एक बार और रिपीट करके देखना और प्रैक्टिस जरूर करना वीडियो को। बाय बाय।